बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात तो लगातार हो रही है, छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आए, कुछ अंदाजा था कि इस तरीके की स्थिति बनेगी? मैं आपसे बहुत ईमानदारी से बात पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी को जो स्थितियां राजस्थान में दिखाई दे रही थी, जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही थी, छत्तीसगढ़ में वो नहीं दिख रहा था। हमारा जो इंटरनल सर्वे था उसमें हम 52 सीटें न्यूनतम पाएंगे ये दिखाई दे रहा था, और हम लोग बारंबार कह रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, लेकिन जो सर्वेक्षण एजेंसियां थी, जो मीडिया का नैरेटिव था, उसमें जब हम कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे तो अधिकांश पत्रकार हमारी बात पर हंसकर इसको उड़ा देते थे। लेकिन आज जब रुझान दिखाई दिया तो लोगों को लग रहा है कि ये आश्चर्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए ये आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि जो उनका नियोजन किया गया था कार्यकर्ताओं द्वारा, नेतृत्व द्वारा, जिस तरह से काम किया गया और जिस तरह का जनाक्रोश जनता के बीच भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ था, उसके कारण वहाँ पर प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी थी। जी, हमारे साथ अलका लांबा जी भी हैं। अलका लांबा जी, जब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो इसी पर आपसे भी एक सवाल है। हमने अभी एक फैक्टर दिखाया जो फैक्टर बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है छत्तीसगढ़ को भी, आदिवासी फैक्टर। आदिवासी सीटें जो प्रभावित होती हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार सभी सीटों पर ज्यादातर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वो सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं जो पहले कभी उस तरह से जाती हुई दिखाई नहीं दी हैं, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। इसके पीछे क्या बड़ी वजह आप मानती हैं? देखिए, ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है और फिर वो वोट भाजपा को जाता है। बिल्कुल हमें मंथन चिंतन करना होगा क्या कारण रहे कि आदिवासियों पर इतने अत्याचार होने के बावजूद भी ये वोट इनको क्यों और कैसे जा रहा है, बिल्कुल मंथन होगा। बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी जहां गए वहां हार गए। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कर्नाटक गए थे ना, डबल इंजन की भाजपा की सरकार औंधे मुंह आकर क्यों गिरी। हिमाचल गए थे, भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर क्यों गिरी। मोदी जी वहां गए, मोदी जी तो तेलंगाना में भी गए थे, वहां पर बीआरएस के साथ सीधा मुकाबला भाजपा और मोदी जी का था। हमने मोदी जी भाजपा को बाहर किया और तेलंगाना हमने छीन लिया। मिजोरम में प्रधानमंत्री जी जाने की ही हिम्मत नहीं दिखा पाए। तो ये कहना कि जहां राहुल जाते हैं वहां पर कांग्रेस हारती है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जहां मोदी जी भी गए हैं, आज मोदी जी के 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए ही भाजपा दक्षिण भारत मुक्त हो चुकी है। कर्नाटका गया, तेलंगाना से उम्मीद थी, खुद छोड़कर बैठ गए कि यहीं पर आ जाए तो अच्छा है। तो ये कहना कि राहुल गांधी जी जहां गए और ये तुलना करना बेहतर होगा अपनी गारंटी पर। अब हमने मैदान में, मैंने पहले कहा है, चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं छोड़ा, विपक्ष सौंपा है हमें लोगों ने, विपक्ष का हम फर्ज निभाएंगे, धर्म निभाएंगे। 450 रुपए का सिलेंडर और 3000 रुपए महिलाओं के खाते में 1 जनवरी 2024 से आए, गारंटी तब साबित होगी, सिर्फ अभी जुमला है। क्योंकि मोदी वो विपक्षी बड़े महत्वपूर्ण है 2024 के लिहाज से। अभी सर, अब इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद में आज अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी क्या सोच रही होंगी? नहीं, बहुत देर से अभिज्ञान मैं इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसको पॉलिटिकली क्लासिफाई करके देखना बहुत जरूरी है। जो भी ये इंडिया गठबंधन बना है और जिस भी स्वरूप को ये तैयार कर रहा है, इंटरनल स्ट्रैटेजीज हो रही होंगी, ये उस पर रीथिंक करे जो भी इन्होंने अभी तक किया है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि इस इंडिया गठबंधन का जो लीड कॉम्पोजिशन था, जो लीड कॉम्पोजिशन है वो है कांग्रेस, और ये चुनाव था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की स्थिति में ये चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। तो इसलिए आपको लार्जर कॉम्पोजिशन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडिया गठबंधन का स्वरूप बदल दीजिए, बट आपको लार्जर कॉम्पोजिशन को देखना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट, अभिज्ञान जी, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी भी इंतजार कर रही है इन चुनाव के नतीजों का। अगर मजबूत होकर उभरेगी तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी और मजबूत होकर उभरती इन राज्यों में तो उसकी बार्गेनिंग पावर इंडिया अलायंस में बढ़ जाती। तो अब उसकी बार्गेनिंग पावर क्या कम होगी? इंडिया अलायंस क्या मजबूत होगा या इंडिया अलायंस? बहुत अच्छे, ये दूसरे पॉइंट में मैं आ रहा था। ये दोनों सवाल आपने बहुत अच्छे पूछे हैं। अब दूसरी पोजीशन ये आएगी जो इन्होंने सवाल पूछा है। अब कांग्रेस विद इन दैट अलायंस, जो इंडिया अलायंस बनी है, उसके भीतर कांग्रेस डोमिनेंट फोर्स नहीं होगी।